डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन डिटेल में गिवन है और आप इस एक्सप्लेनेशन को डिटेल में ही पढ़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। Dear students, now we will study determiner. In determiner, firstly we will discuss what is determiner. Here definition is given. But first you see the sentence. Your brother is coming. This is my pen. This pen is red. Here this is given or here this is given. You see very well. This is alone here and after this pen is given. This pen is red or this is a red pen. You should be very careful about this red and red. First we will come here after taking the definition of determiner. Determiner का definition जब देख लेंगे उसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं। तो देखो, a determiner is a word group of words that comes before a noun to show how the noun being used. मतलब ये डिटर्मिनर जो है ये बताता है कि नाउन के ये पहले लगता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ पे देख लो, दिस पेन है तो यहाँ पे दिस डिटर्मिनर, लेकिन यहाँ पे दिस के बाद पेन नहीं है तो ये दिस जो है ये डिटर्मिनर की तरह यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, दिस पेन, दिस इज अ रेड पेन, तो यहाँ पे जो रेड है ये एग्जेक्टिव है और यहाँ पर भी रेड एग्जेक्टिव है। लेकिन इस दो दिस से समझ जा सकते हैं कि ये कौन सा डिटर्मिनर है और ये है। तो इसमें हम इसमें डिटर्मिनर में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे नाउन को यूज किया जाता है। जैसे अ बॉय इज गोइंग, सम बॉयज, तो यहाँ अ है तो हमने बॉय लिखा है, यहाँ सम है तो हमने बॉयज लिखा है। तो अ के कारण बॉय लिखा और सम के कारण बॉयज लिखा है। तो इस डिटर्मिनर में यही पढ़ना रहता है कि कैसे हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट में है कि डिटर्मिनर के जो टाइप होते हैं तो उसी टाइप पे आते हैं। तो फर्स्ट है कि आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है ए एंड द होता है। तो ए एंड द तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए अलग से वीडियो पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं। एज यू नो, कहाँ अ इज यूज्ड और कहाँ अ एंड कहाँ यूज होता है दोनों। जैसे अ बॉय एंड एप्पल, सो ये दोनों यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। अ और एन जो है ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होता है, लेकिन एक कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है और एन जो है वॉयल साउंड के पहले होता है। अ बॉय एन एप्पल। अब अ और एन जो है इसका जरूरत इसलिए पड़ा फॉर द साउंड, फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मतलब है कि साउंड के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटरमेंट हो, इसीलिए इसका यूज हुआ और इसका यूज हुआ। क्योंकि अगर ये जो है अगर सब जगह ये यूज करते तो इन दोनों का जो है कोलिजन हो जाता, तो प्रोनाउंस करने में इसमें प्रॉब्लम होती। इसलिए एन का इन्वेंशन हुआ और आगे हुआ। एन जो है वॉयल साउंड के पहले होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो आर्टिकल यूज होता है, जो और एन यूज करते हैं, जो भी आर्टिकल यूज करते हैं ये नाउन के कारण यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जेक्टिव है, ऑनेस्ट एग्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो इस बॉय के कारण जो है ये जो है एन लगा हुआ है ऑनेस्ट के पहले ही, लेकिन इस बॉय के कारण लगा हुआ है। फिर देखिए, ही इज अ बॉय, इस बॉय के कारण लगा हुआ है, अ लगा हुआ वेरी के पहले। अगर यहाँ पे रहता ही इज वेरी ऑनेस्ट तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन अ बॉय लगा हुआ है इसलिए अ लगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट लिखा हुआ है और ये नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, अब जो है द पे आते हैं। ये द यहाँ पे है और ये डेफिनिट आर्टिकल है। वो इंडेफिनिट आर्टिकल था और ये डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है जैसे गिव मी द पेन, किसी पार्टिकुलर पेन को करें तो द पेन करेंगे। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, आई मेट अ बॉय, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। आई मेट अ बॉय, यहाँ पे जो है अ बॉय है, अ जो है इस किसी बच्चे को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे द बॉय उसी बच्चे को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ सिंगुलर है ये डॉग और इसके पहले द लगा है, ये जनरल सबको इंडिकेट करने के लिए है। नीचे है द बिफोर प्लूरल नाउन, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ये जो है कि अगर कभी भी प्लूरल नाउन गिवन है, जैसे डॉग्स है, अगर प्लूरल नाउन के पहले द लगाते हैं
तो ये किसी पार्टिकुलर को इंडिकेट करता है, समझ गए, जनरल सबको इंडिकेट नहीं करता है। डॉग्स, द डॉग्स आर वाचिंग, कुछ ही डॉग हो सकते हैं। सारे डॉग को अगर कहना है तो आप सिंगुलर के पहले द लगाएंगे, सारे डॉग को कहना। अगर प्लूरल, किसी भी प्लूरल के पहले द लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कुछ खास है, उसी को कहा जा रहा है। जैसे ये स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स ऑफ एसजेएस, तो ये कुछ ही स्टूडेंट को कह रहा है, सारे स्टूडेंट्स को नहीं कहा जा रहा है। तो द प्लूरल के पहले जब द लगाते हैं, किसी भी प्लूरल के पहले द लगाते हैं, तो कुछ खास ग्रुप को कहते हैं, उससे जनरल का इंडिकेशन नहीं होता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो टाइप है पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो योर पढ़े होंगे, ये कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाता है योर के बारे में कि योर जो है प्रोनाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। योर, माई और ये जो लिखा हुआ है ये सब एडजेक्टिव होते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह आप कभी भी सेंटेंस जब योर से बनाए होंगे तो उसके बाद लिखे होंगे योर ब्रदर इज गोइंग, योर फादर इज कमिंग, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि योर अकेले आ जाए। तो यहाँ सेंटेंस है योर फादर इज कमिंग, हर सिस्टर हैज ए कार, इट्स कलर इज। देखिए इट्स के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर इट्स के यहाँ पे जो है अगर अपॉस्ट्रोफी का साथ हो तो इट इज होता है, लेकिन इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी हो तो ये जो है ये इंडिकेट करता है इट्स कलर, ये जो है पोसेसिव को इंडिकेट करता है। देयर फ्रेंड्स आर, तो ये कभी भी, ये तो नॉर्मल है या कि आप यूज भी करते हैं कभी भी, तो इसके साथ जो है नाउन का रहना एकदम कंपलसरी है। उसके बिना, नाउन के बिना ये सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए ये ईच है और ये एवरी है, ये दोनों जो है ये तीनों, और एक नीचे है चार, ये चार सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे तो ईच स्टूडेंट लिखेंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट में यस नहीं होगा। और कभी भी जैसे आइदर लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है, ये प्लूरल जो है, प्लूरल का इंडिकेशन कभी भी इन सबों के साथ नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो सिंगुलर का ही करेंगे। और चाहे अगर आप जो है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में सपोज कीजिए 2000 स्टूडेंट्स है, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट आप लिख सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट पे एस लिखना है तो आप ऑल करके लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको अगर एवरी लिखेंगे तो स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा। तो इन चारों को यूज होता है सिंगुलर के। देखिए आइदर का यूज हम करते हैं, आइदर और किए हो गए, नाइदर नॉर किए हो। ये आइदर और नाइदर नॉर एक कंजक्शन में पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो है डिटर्मिनर हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह यूज करेंगे तो आइदर साइड है, साइड में से नाइदर स्टूडेंट इज, नाइदर होता है नन ऑफ टू, दो के लिए नहीं, आइदर होता है वन ऑफ टू, लेकिन एक टू के लिए होता है, लेकिन नाइदर के बाद स्टूडेंट ही लिखेंगे, नन ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, नाइदर स्टूडेंट और इज ही होगा। नाइदर स्टूडेंट इज इजी, यू कैन टेक आइदर साइड से होगा। तो ये है आपका ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज होता है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव में आपको जो है ये होते हैं दिस, दैट, दिस, डोज। तो दिस, दैट जो होता है यहाँ पे देखिए दिस है और दैट, इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज करते हैं जब भी यूज करते हैं, और दिस, डोज के साथ प्लूरल यूज करते हैं। जैसे दिस पेन इज न्यू, दिस पेन, अगर पेन्स लिखेंगे तो आपको दीज लिखना पड़ेगा, दीज के बाद पेन्स नहीं लिख सकते, पेन्स हो, दीज पेन्स, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल। उसी तरह से दैट और दोज का है, दैट स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट्स। याद रखिएगा ये पूछा भी जाता है, बहुत बार एरर में भी पूछा जाता है कि ये दीज, दोज का अंतर और दिस का, तो दिस के बाद सिंगुलर, दीज के बाद प्लूरल, दैट के बाद सिंगुलर और दोज के बाद प्लूरल। तो दीज, डोट, दीज, दीज, दैट, दोज का यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है
जो है नंबर पे आते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है, और ये बहुत जो है यूज में काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल नॉर्मली जिसे काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सके। तो जो काउंटेबल होता है जैसे 1, 5, फ्यू, अ फ्यू, मेनी, सम, ये सारे जो हैं ये काउंटेबल में आते हैं। तो जैसे आपने लिखा 1 कैट, 5 लिखा तो कैट्स लिखे, ऑल लिखे तो स्टूडेंट्स लिखे। देखिए फ्यू, अ फ्यू, सम, मेनी का समझ जाइएगा। देखिए इससे कुछ का होता है, लेकिन फ्यू बहुत कम, न के बराबर होता है। ये यहाँ पे देखिए अ फ्यू और सम का डिफरेंस समझ जाइए। अ फ्यू मतलब भी कुछ होता है और सम का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन अ फ्यू जिसे बोलते हैं वो कम, 5 से कम, जैसे 3, 4 हो तो अ फ्यू यूज करेंगे, और ज़्यादा हो तो सम यूज करेंगे। दोनों का हिंदी में कुछ ही यूज होता है, कुछ के सेंस में यूज होता है, लेकिन अ सम थोड़ा ज़्यादा के लिए इंडिकेशन है, अ फ्यू जो है कम के लिए, और द फ्यू वेरी लेस है, नथिंग के बराबर है। जैसे देयर आर फ्यू पेन्स, लेकिन याद रखें कि फ्यू के बाद पेन्स ही लिखेंगे, अब फ्यू के बाद भी पेन्स लिखेंगे और सम के बाद ही पेन्स लिखेंगे, लेकिन सम में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे मेनी है, मेनी तो एज यू नो आप जानते होंगे कि मेनी जो है प्लूरल को इंडिकेट करता है, मेनी स्टूडेंट्स, ऐसा है। इस चीज़ को मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये जो है अ फ्यू, फ्यू, ये भी काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिर्फ सम जो है ये दोनों में यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। लेकिन ये सब जो है काउंटेबल में नाउन यूज होता है, ये सब काउंटेबल में यूज होता है, और वन जो है सिंगुलर यूज करेंगे, ये सब जो है प्लूरल यूज करेंगे। अब आ गए अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, जैसे मच है, यहाँ पे देखिए मच है, लिटिल है, अ लिटिल है, सम है, ये सब यूज करते हैं। लेकिन लिटिल जो है बहुत कम, नथिंग के बराबर होता है। अ लिटिल कुछ होता है, ठीक है। और जो सम यहाँ पे है, तो पहले लिटिल के बारे में समझ लीजिए। वेरी लेस, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, और बहुत कम है, न के बराबर है। जबकि अ लिटिल है, देयर इज अ लिटिल वाटर, मतलब कुछ है। अब सम भी है, ये भी कुछ के लिए होता है। या फिर मैं बता रहा हूँ कि सम दोनों में यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सम वाटर यहाँ पे है, मतलब है कि कुछ पानी है, और थोड़ा सा कम पानी है, तब आप अ लिटिल यूज करेंगे। मच जो है, ये मच यहाँ पे है, और मच मिल्क है, तो ये मच मिल्क जो है ये मेनी काउंटेबल में यूज होता है, मच जो है अनकाउंटेबल में होता है, ज़्यादा के सेंस में होता है। तो ये समझ गए, ये मच का कहाँ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में, मेनी का काउंटेबल में यूज करेंगे। सम और ए लिटिल, इसका डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। अ लिटिल बहुत कम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो है वाट जो यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे डिटर्मिनर नहीं है। और देखिए वाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी, हुज का, देखिए इसके बाद विच बॉय, ये सब के बाद नाउन आए हुए हैं, और यही जो है डिटर्मिनर की तरह यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है आपका डिटर्मिनर जो है ये पूरा हो गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।